मिस मार्वल एपिसोड 2 के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो मिस मार्वल एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पहले पावर मिलने के बाद कमला खान जो पहले कॉलेज जाती थी तो डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन पर वो आज बिल्कुल एकदम बिंदास है। वो बिल्कुल फुल मस्ती में जाती है और जिन लोगों से पहले वो डरी सहमी रहती थी फिर अच्छे से उनके साथ बात करके, और जैसे कि उसे अपना एक स्कूल में जो ड्रॉअर होता है उससे अपनी बुक्स वगैरह निकालनी होती थी, जो भी पहले नहीं निकाल पाती, लोग उसके बाद खड़े रहते थे, लेकिन अब वो भी निकालने लगी है और अब लोगों को भी उसका ये बिहेवियर काफी पसंद आ रहा है। फिर जैसे ही थोड़ा आगे चलती है तो फिर एक लड़के से टकरा जाती है। फिर आगे उसका इतने में फ्रेंड आ जाता है। वो फ्रेंड पूछता है कि पावर का क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, आंट छोटा होने का, बड़ा होने का, पशु पक्षियों से बातें करने का, पर लेकिन नहीं कुछ नहीं होता। तो फिर उसका दोस्त कहता है तो आंट मैन का क्यों सोचा। वो कहती है कि शकल से हम दोनों अच्छे हैं और दिल से हम दोनों बच्चे हैं। फिर यहाँ पे कॉलेज में बात चल रही होती है कि जोई, जो वो लड़की थी जो एवेंजर कॉस्मिक्स ने मिस मार्वल ने उसे बचाया था, तो उसी के जो जब उसे बचाया तो उसको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। तो इसलिए में कमाला खान कहती है कि जब इसको इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं तो जिस बचाने वाले को लोगों को कि मुझे कितने फॉलोअर्स मिलेंगे। फिर इसके बाद इतने में इनकी फ्रेंड उनके पास आती है। वो पूछती है कि क्या चल रहा है, तो वो बताते हैं कि जूही की बच्ची के बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। फिर यहाँ पे जूही अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है, उन्हें बता रही होती है कि उस रात क्या क्या हुआ था। तो पूछते हैं, उनमें से एक दोस्त पूछता है कि उसका नाम क्या था, तो वो उसका नाम नाइट लाइट बताती है और कहती है कि वो ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करती। इसलिए कमला खान को ये नाम इतना पसंद नहीं आता है इधर। फिर उन तीनों मिलकर कहते हैं कि वो क्या बातें कर रही है, क्या फिल्मी डायलॉग मार रही है। फिर इसके बाद आगे सीन में पहले वो उसकी पार्टी में जाने के लिए मना कर देते हैं, फिर लेकिन वहाँ पे जो जूही होती है वो एक लड़का नया जो आया होता है उस कामरान से पूछती है कि तुम नए स्टूडेंट हो, तुम भी पार्टी में आ जाना, तो वो हाँ कह देता है। तो इसके बाद जो कमला खान होती है वो उस लड़के को हाथ देखकर वो भी कहती है कि हम भी उस पार्टी में जाएंगे। फिर यहाँ पर उसका जो फ्रेंड होता है वो उस कमला खान से कहता है कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊँगा। तो इतने में फिर वो कहती है कि चलना है, देखते हैं बाद में। तो फिर इसके बाद फिर वो अपनी पावर्स जो उसके दोस्त को दिखाती है कि वो किस तरह की है। तो जब वो पावर इस तरह की दिखती है तो वो पूछता है कैसा लग रहा है, तो वो कहती है कि शायद ख्वाब हकीकत बन गए। फिर इसके बाद वो पावर इस्तेमाल करती है तो उसका हाथ एकदम बड़ा हो जाता है, तो वो उसको पावर को संभाल नहीं पाती है। तो इस कारण से क्या होता है, पीछे के आसपास की चीजें गिर जाती हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि तुझे अभी पावर स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो इसके बाद फिर वो कहती है कि लोग मैंने तुम्हें बचा लिया। तो वो पीछे डब्बा गिर जाता है तो फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। तो वो कहता है कि खतरे में तो तुमने ही डाला था। तो इसके बाद फिर वो लोग कमला खान की स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। वो रनिंग करती है, एक्सरसाइज करती है। तो इतने में ही उसका जो दोस्त होता है वो एक गेम खेल रहा होता है, तो तभी कमला खान उस गेम को देखती है और वो उससे सीख लेती है कि मुझे इस तरीके से चढ़ना है। तो फिर वो लोग जो गेम में से देख के फिर वो प्रैक्टिस करती है। फिर काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद वो कहती है कि मेरे हाथ में सिर्फ यही है लाइट। और फिर उसका दोस्त इतने में उसे बताता है कि ये लाइट तेरे कड़े में से नहीं निकल रही, ये तेरे अंदर से निकल रही है। और वो कहता है कि ये कड़ा तेरी पावर को सिर्फ एक्टिवेट कर। तो इसके बाद सीन आगे बढ़ता है। तो फिर वो कमला खान अपने दोस्त से पूछती है क्या मैं एस गार्डियन तो नहीं, तो मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कहीं थॉर मेरे चाचू तो नहीं। फिर उसका दोस्त कहता है नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो कड़े पे देखता है कि इस पे कुछ लिखा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि इस पे कुछ उर्दू या अरबिक भाषा में लिखा है। तो वो कहती है, तो वो कहता है कि तो फिर क्या करें। तो वो कहता है अभी हमारे पास जो है उस पर ध्यान देते हैं, तो तुम्हारी पावर पे ध्यान देते हैं। तो वो कहती है मैं इसका नाम लाइट गोला रख दूँ। तो उसका दोस्त कहता है नहीं, सिम सिम पोला रख दे। उसके बाद वो लोग हंसते हैं, फिर आगे बढ़ता है सीन। और फिर उसके बाद कमाला खान खूब प्रैक्टिस करती है और वो कहता है कि हमारे पास ये सिर्फ जो लाइट है जो कि बर्फ की तरह जम जाती है, तो इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर वो प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते 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 वो काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सीख जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सीन मस्जिद की तरफ शिफ्ट होता है कि कमला खान और उसकी फ्रेंड मस्जिद में जाते हैं। तो पहले तो वो पानी से मुंह धोते हैं, तो लेकिन उसका फ्रेंड का नल नहीं चल रहा होता। वो कहता है यहाँ की हालत ही बहुत ख़राब होती है। इतने में वहाँ पे एक टूटी टाइल्स गिर जाती है। तो फिर वो दोनों मस्जिद में पहुँचते हैं, वो बैठते हैं। तो उसके बाद बैठने के बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वो बातें कर रहे होते हैं तो उसके फिर वो जो वहाँ पे जो वहाँ के लीडर होते हैं वो कहते हैं कि कृपया करके
बातें ना करे कमला खान। तो फिर वो बताती है, कमला खान कहती है कि भाई वो यहाँ पे कहती है कि हम यहाँ से आपकी बातों को ध्यान से सुन नहीं पा रहे हैं और हमें यहाँ से कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतने में उनके जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि आपको पहली बार यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा बहन कमला खान, इस तरीके से बोलते हैं। पर लेकिन वो फिर आगे बोलेंगे कि कभी भी आपको बोलना और अपनी बात रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर लेकिन कभी भी मेरे लेक्चर के दौरान कुछ मत कहना, और इस तरीके से हंसते। फिर सीन आगे बढ़ता है तो वोटिंग की बात होती है कि जो इलेक्शंस किए जाएंगे। तो इतने में कमला खान कहती है कि तुम्हें इलेक्शंस लड़ने चाहिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं कहता तुझे 90 की लगती है उन लोगों की तरफ। वो कहती है हाँ लगती है कभी कभी। फिर आगे सीन में दिखाते हैं कि उनके जूते चोरी हो जाते हैं। फिर वो उसकी फ्रेंड बताती है कि अब तक कुल 22 जोड़ी जूते चोरी हो गए। फिर वो कहते हैं यहाँ की हालत ही खराब है। तो उसकी फ्रेंड कमला खान कहती है तो फिर तुझे इलेक्शंस जरूर लड़नी चाहिए। फिर वो उसकी फ्रेंड कहती है देखो मुझे उनसे लड़ना होगा, उनसे कैसे जीत सकूंगी। तो बताती है नहीं नहीं तू कर लेगी, तू जीत जाएगी। तो इतने में फिर वो कहती है ठीक है तो फिर तू मेरी कैंपेन। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है, यहाँ पे कमला खान अपनी माँ से माफ़ी मांगती है उस दिन रात के लिए, लेकिन उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है। फिर उसके बाद कमला खान पार्टी के लिए पूछती है तो वो कहती है अब इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो कैसी एवेंजर कौन पार्टी या 2 या वो जिस मना कर देती। पर वो लेकिन वो बताती है कि जूही ने पार्टी रखी है उसमें ब्रूनो और वो फ्रेंड विज की जा रही है साथ में, तो क्या मैं चली जाऊँ। तो उसकी माँ तो फिर माँ होती है तो उसका दिल पिघल जाता है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है बेटा जल्दी चली जाना, पर लेकिन टाइम से पहले घर आ जाना। फिर वो और उसके फ्रेंड ब्रूनो के साथ साइकिल से जाते हैं, वो लोग पार्टी में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है कि देखना यार ये मुझे बहुत पका रहा है, उसका एक दोस्त होता है। फिर इतने में एक और दूसरा दोस्त आता है जो उससे कहता है कि ये लो ड्रिंक है पी लो और ड्रिंक। लेकिन वो हमेशा की जैसे हर पार्टी में होता है तो वो उसमें ड्रिंक की जगह दारू होती है, दोस्तों को चुतिया बना के पिला देते हैं। तो वो लोग यहाँ पे उसे पिला देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लड़का स्टंट करता हुआ दिखाई देता है, पर लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें से बचाना, कमला खान कहते हैं कि हमें से बचाना चाहिए। पर लेकिन वो कामरान होता है जो कि आता है। तो फिर वो दोनों लड़कियां कहती हैं माशाल्लाह। तो उसका तो जरूर होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका क्या मतलब होता है। फिर उसके आगे फिर वो कामरान जो उन लोगों के पास आता है वो कहता है हाय। तो वो हाय कहती है। फिर वो कहता है एक्चुअल में तुम मेरी शर्ट के ऊपर खड़ी हो। तो फिर वो कहती है शर्ट अब नहीं पहन लेता है। इतने में ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। तो सारे लोग भागने लगते हैं। वो कहता है कि चलो चलो मेरी कार में चलो। फिर वो कार में जाते हैं तो कार में बातें करते हैं। तो इतने में वो कहता है कि कमला खान कहती है कि कार बहुत अच्छी है अंदर से। वो कहता है उसका दोस्त ब्रूनो कहता है कि हाँ ब्लैक है। वो थोड़ा इन दोनों की बातों से जलन फील कर रहा होता है, जलस फील होता है। तो इसने फिर वो आगे फिर इतने में कामरान उससे कहता है कि या तुम कार ड्राइव करोगी। तो इतने में उसका दोस्त ब्रूनो कहता है नहीं नहीं ये कार चलाना नहीं जानती और इसे अभी तक लाइसेंस भी नहीं मिला। तो इतने में उसकी दोस्त कहती है ओ ये बताना जरूरी था। फिर उसके बाद वो कामरान कहता है कि कोई बात नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर लेकिन मैं तुम्हें कार चलाना बाद में सिखा दूंगा। तो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद कामरान उन लोगों को ड्रॉप कर देता है। फिर लेकिन ड्रॉप करने से पहले वो कमला खान से उसका फ़ोन नंबर मांगता है। वो कहता है कि जब भी तुम्हें ड्राइविंग सीखनी हो तो मुझे कॉल कर देना। इस तरीके से फिर वो इसके बाद सभी को बाय कहता है और यहाँ पे वो ब्रूनो का नाम ब्रायन कहता है। और यहाँ पे फिर उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाती है कि ब्रायन, वो कहता है कि उसे मेरा नाम पता है पर लेकिन फिर भी उसने मेरा गलत नाम। फिर उसके बाद कमला खान अपने घर आती है और डांस करने लगती है। वो खुशी मनाती है कि उसने किसी एक अच्छे दोस्त से बात की। इस तरीके से हम किसी नए लोग से बात करते हैं उसके बाद खुशी मनाते हैं अरे अरे उससे मैंने बात करी। इस तरीके से वो भी अपनी खुशी करती है। उसके फिर माँ बाप पूछते हैं तो कैसी रही पार्टी। तो बताती है कि बिंदास। इस तरीके से फिर आगे सीन शिफ्ट होता है तो जिसमें उसने एक पेंटिंग बनाई होती है अपनी और कामरान की दोनों की। फिर वो कॉलेज में होती है तो उसकी जो नाक पर वो जो राइट लाइट होती है जो कि चमकने लगती है। तो फिर वो उठ के वहाँ से बाथरूम में जाती है और वहाँ पे चेक करती है कि उसकी जो लाइट है उसको नूर कहते हैं, मतलब आगे वाले एपिसोड में जैसे कि इसे नूर कहा जाएगा। तो वो उसका जो चमकने लगता है फिर वो नाक से शिफ्ट होकर हाथ में आ जाता है। तो उसकी फ्रेंड होती है वो उसको हेल्प के लिए बोलती है। वो सोचती है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उससे बताती है। उसके बाद फिर वो लाइट चली जाती है। फिर वो वापस आती है अपनी फ्रेंड से बात। फिर कमला खान अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम हर चीज़ इतनी आसानी से कैसे कर लेती है। तो वो बताती है कि नहीं यार मैं कहाँ कर लेती हूँ। वो बताती है कि जैसे कि ये मैंने जो पहन रखा है तो इसको पहनने से पहले कि काफ़ी लोग मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, फिर मैं ये सोचती थी। फिर मैंने सोचा इससे तो मुझे एक अलग पहचान मिलती है। इस तरीके से मैं पहनती तो फिर वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो वो कहती है कि मैं तेरे लवर के छल्ले के लिए कुछ लेकर आई हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, कामरान होता है वो उसके लिए एक गिफ्ट लाई होती है। फिर सीन आगे बढ़ता है
तो वहाँ पे मतलब ब्रूनो दिखाते हैं कि ब्रूनो प्रिंसिपल ऑफिस में आता है, वही उस प्रिंसिपल के लड़के के पास। तो उसका प्रिंसिपल का लड़का जो होता है वो ब्रूनो को बताता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, यानी तुम्हें एडमिशन मिल गई है कैलिफोर्निया में। तो वो ब्रूनो खुश हो जाता है, वो बताता है फिर इसका जो प्रिंसिपल होता है वो उसे बताता है कि तुम वहाँ पे जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, एडमिशन फीस फ्री, सब कुछ तुम्हें वहाँ पे फ्री है, तुम अपनी टेक्नोलॉजी का जो काम करते थे उसे आगे बढ़ा सकते हो। इसमें ब्रूनो ज़्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि उसे यहाँ पे कमाला की चिंता हो रही होती है। फिर भी उस समय वो ओके कह देता है और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कॉलेज के बाद जब कमाला खान बाहर आती है तो वो कामरान को देखती है, क्योंकि उन्होंने मंडे को डिसाइड किया था कि कार ड्राइविंग करने का। तो इस बाद जब वो उसके पास जा रही होती है तो ब्रूनो आ जाता है, वो उससे पूछता है कि कैसा रहा, मैं तो कुछ बताना चाहता हूँ, यानी कि वो यहाँ पे अपनी कॉलेज जो उसे कैलिफोर्निया में मिल गई है उसके बारे में बताना चाहता है। पर लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि चल, फिर वो कहती है कि मैं तो बाद में बात करूँगी। तो वो कहता है कि फिर हमारी ट्रेनिंग का क्या, तो वो कहती है कि हम और किसी दिन कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे सीन में वो कामरान के साथ कार ड्राइव पर चली जाती है। फिर कार ड्राइव करती है तो वो होते ही थोड़ा सा गड़बड़ कार चला रही होती है, तो इस पे कामरान जो होता है वो कहता है कि इसमें ब्रेक भी होते हैं। फिर उसका सीन आगे बढ़ता है तो वहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आए हैं और वहाँ पे बातें कर रहे हैं आपस में, वो शाहरुख खान की पिक्चर की मूवी के बारे में ये बात कर रहे होते हैं। फिर यहीं पे तो उसी रेस्टोरेंट में उसका भाई भी आया होता है कमाला खान का, तो वो उसे देख लेती है और अपना सर है ना मेन्यू कार्ड से झुकाने लगती है। तो फिर यहाँ पे कामरान उससे पूछता है कि हम ऐसे छुप क्यों रहे हैं, तो बताती है कि यहाँ पे मेरा भाई है, वो हमें देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है, तो वो अभी यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद उनका जो भाई होता है वो उन दोनों को वहाँ पे देख लेता है और उनसे पूछता है कि यहाँ क्या करे, तो वो बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार है, उनका भाई है ये, यानी कि अपना कजिन है, इस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कराती है। तो वो पूछता है कि अच्छा ये वही है, तो फिर वो उनको पहचान नहीं पाता है, पर लेकिन फिर भी बात कैसे कैसे भी करके आगे बढ़ जाती है। इसके बाद सीन खाने की टेबल पे शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसके कमाला खान के भाई के बारे में कि तुम छोटे में अच्छे थे, ये ज्वेलरी वगैरह ये चेन वगैरह पहनते थे। फिर उसके बाद थोड़ी बात आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे वो पूछती है जो कामरान की, सॉरी, तो यहाँ पे जो उसके भाई की जो मंगेतर होती है, तो वो पूछते हैं, आपको उनसे पूछती है कि आप यहाँ पाकिस्तान ये यहाँ पे कब से हैं। तो वो बताती है कि हम तो यहाँ से शुरू से ही हैं, पर इनकी जो अम्मी है जो कि इंडिया में जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद यहाँ आई थी यहाँ पे। तो वो पूछती है कि कैसा हुआ, तो उसकी माँ उठ के चली जाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर यहाँ पे उनके जो अब्बू होते हैं वो बताते हैं उनकी माँ के बारे में, बताते हैं कि पार्टीशन के दौरान जो इनकी मम्मी थी, इसकी मम्मी की मम्मी है ना, तो वो क्या हुआ था कि वहाँ पे भगदड़ के मारे वो उनका हाथ छूट गया था उनके पिता से, तो वो वहीं चली गई थी। तो उसके बाद लेकिन फिर वो वापस आ गई थी, तो उससे जब पूछा जाता था कि वो वापस कैसे आई हैं, तो वो बताते थे कि तारों ने उन्हें रास्ता दिखाया। पर लेकिन यहाँ पे उनकी जो एक मम्मी होती थी, जो कि उनका नाम आयशा होता है, वो यहाँ से चली जाती है, वो उनको नहीं मिल पाती। यानी कि इसकी कमला खान की जो मम्मी की मम्मी है और उनकी मम्मी वो उस दौरान गायब हो जाती हैं, पर लेकिन वो वाली तो यहाँ पे उनके अब्बू के साथ आ जाती है। तो इसी के बीच एकदम से कमला खान का जो कड़ा होता है वो चमकने लगता है, तो उससे फिर वहाँ पे एक सीन दिखाई देता है जिसमें एक लेडीज दिखाई देती है। फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, तो सब लोग घर के उसे जगाते हैं, उसके मुंह पे पानी छिड़कते हैं। फिर वो उसके बाद होश में आती है। फिर उसके बाद सीधे फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और अपनी नानी को फ़ोन लगाती है। वो पूछती है, नानी कि आपने कड़ा दिया था इसके बारे में मुझे बताओ। तो उनका फेस सही से नहीं दिखाई दे रहा, वो फ़ोन सीधे वो चेहरे पे रख लेती है। तो फिर वो बताती है, इसको कड़े के बारे में कुछ बताइए। तो वो कहती है, कड़े के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी, यानी कि ये सब बाद में बताएंगे। तो इतने में उनके पिताजी वहाँ से आ रहे होते हैं और वो उनसे बातें कर रही होती है कि ये कड़ा किसका है। तो वो बताती है, ये कड़ा मेरा नहीं है, ये कड़ा तो आयशा का है, यानी उनकी अम्मी का है। तो यहाँ पे फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल, उसका पिताजी जो गेट से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो पावर का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे उन्हें रोक देती है और फिर सो जाती है एकदम। उनके पिताजी एकदम अंदर आते हैं, वो पूछते हैं, तो एकदम बहाना करती है कि क्या हुआ अब्बू, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा। तो पार्टी में ब्रूनो आया होता है, तो वो लोग उसे हाय कहते हैं और कहते हैं कि तुम, वो कहते हैं तुम कैसे लग रहे हो, वो कहते तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। उसकी माँ उसे मिलती है, फिर वो लोग सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे कमला खान की जो फ्रेंड होती है वो यहाँ पे इलेक्शन के लिए अपनी वोटिंग के लिए यहाँ पे कैंपेन चला रही होती है, यहाँ पे अब सबको अपना कह रही होती है। तो यहाँ पे वो एक शॉपकीपर से बात करती है, तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से अपना जो खाना बाद में, यानी कि कमला कमला है ना किन लोगों के पास जाएगी और ब्रूनो किन किन के पास जाएगा, ये वो बताती है। तो बताती है कि पहले तो जैसे कि मॉस्को ब्रोस के पास जाएंगे,
फिर उसके बाद पीयूष बॉयज़ के पास जाएंगे, फिर उसके बाद स्कूल संडे स्कूल के पास जाएंगे, इंस्टा किंग के पास जाएंगे, कन्वर्ट्स रिवर्ट्स के पास जाएंगे, फिर मिनी हरामी गर्ल्स के पास जाएंगे, फिर इल्यूमिनस माउंटेन्स के पास जाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत बातें होती है। तो कमाल डिसाइड करती है कि मैं लोगों के पास जाऊँगा, और उसे अपनी दादी की आयशा के बारे में जानना होता है। तो यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है ठीक है, तो मैं सबसे मुश्किल काम करती हूँ, मैं उनके अब्बू के पास जाती हूँ। तो वो कमाला खान के डैड के पास जाती है और उससे बातें करती है, उन्हें बताती है कि पढ़ रही है, तो वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया। फिर वो कहती है कि मैं और अपनी बेटी एक जैसे ही हैं, मैं तो आपकी बेटी है, और फिर यहाँ पे वो मुझे सपोर्ट कर, वो मेरे इलेक्शन कैंप में कर रही है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, तो आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और लड़कियों की जब आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है तो आपको उनका साथ निभाना चाहिए, ना कि दोस्तों। यहाँ पे उनका पिता पूरी तरीके से कन्विंस हो जाते हैं कि जूही जो इनकी फ्रेंड होती है, जिसे मिस मार्वल ने उसे बचाया होता है, उससे पुलिस इंट्रोडक्शन कर रही होती है। तो वहाँ पे उनसे पूछ रही होती है कि दूसरा पार्टी में पहले तो हंस के अच्छे से बातें करती है, फिर उससे पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, फिर वो पूछती, फिर यहाँ पे एक लेडीज आ जाती है, वो उससे थोड़ा टाइटली बात करती है और पूछती है वो कौन थी जिसने तुम्हें बचाया था, क्या वो तुम्हारी दोस्त थी या तुमने ये इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के लिए तुम दोनों ने मिलकर किया ये सब कुछ। तो वो कहती है नहीं, तो पूछती है वो कैसी थी, तो पूछती है देसी थी। तो ऐसा देसी बोलने पर वो थोड़ा सा हाँ का इधर करती है, तो वो समझ जाती है कि वो लड़की देसी। फिर उसके बाद कमाला खान होती है जो लेडीज ग्रुप में बैठी हुई रहती है, उन सभी लोगों से बातें करती होती है और पूछती है अपनी दादी के बारे में, आयशा के बारे में। तो वो लोग बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि आयशा मतलब पार्टीशन के दौरान वो गायब हो गई थी, कोई और उसमें से कोई कहता है कि वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी, और फिर आखिर में एक आंटी कहती हैं कि उन्होंने तो एक खून भी किया। इसके बाद तभी पार्टी में एक लड़का होता है जो कि टावर पे खड़ा होता है, सेल्फी ले रहा होता है, वो उसके बाहर से फिल्टर यूज कर रहा होता है, तभी वो गिर जाता है और एक पर्दे से इस तरीके से लटक जाता है। तो वहाँ पे एकदम भगदड़ मच जाती है पार्टी में, सभी लोग उसके पास आते हैं और देखते हैं कि इनसे कौन बचाया कौन बचाएगा। तभी ब्रूनो और कमाला खान एक दूसरे को देखते हैं। फिर यहाँ पे कमाला खान वहाँ से गायब हो जाती है और वो अपनी ड्रेस पहन के वहाँ पे उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। तो सभी लोग वहाँ पे उसे आते हुए देखते हैं, पर लेकिन जब वो उसे बचाने के लिए आती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट क्या है फूड, जिससे कि बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो सके उस जगह से। तो वो बताता है कि पिज्ज़ा और आइसक्रीम, मतलब दोनों को फ्लेवर मिला के वो खाता है। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर खड़ा होता है वो कहता है वाह, तो उसे भी एक नई रेसिपी उसे पता चलती है। तो इसके बाद जब कमाला खान उसे बचा रही होती है तो अपनी लाइट का इस्तेमाल उसने इतना ज़्यादा नहीं किया, तो उसे इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो कैसे भी करके उसे बचाना चाहती है। तो इसके बाद वो ट्राई करती है उसे बचाने का, फिर उसे वो बचा लेती है, पर लेकिन आखिर में फिर एकदम अचानक से उसे एक लेडीज दिखाई देती है। तो वो भूल जाती है, एकदम उसे चक्कर सा आता है, तो उसे एक लेडीज दिखाई देती है। फिर इसके बाद वो बच्चा जो उसे जंप करना होता है तो वो वहाँ से छूट जाता है और नीचे गिरता है, पर लेकिन वो अपनी लाइट का इस्तेमाल करके उसे कैसे भी करके बचा लेती है। पर लेकिन वो लड़का थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा अड़ के नीचे गिरता है और कार पे गिर जाता है। सभी लोग कहते हैं ये इसने क्या किया। तो फिर यहाँ पे इतनी देर में फिर वो वहाँ से भागती है, तो यहाँ पे जो पुलिस होती है वो उसके पीछे आ जाती है, इसके पीछे पड़ जाती है। जिस तरीके से अगर आपने बेन 10 कार्टून देखी होती है तो ओमनिट्रिक्स के लिए जो गैजेट्स आते हैं, वो बिल गेट्स के जो गैजेट आते हैं, उसी तरीके से इसमें भी सेम सीन होता है। इसमें वो जो गैजेट्स आते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो जंप करके इस तरीके से वहाँ से भाग जाती है। इतने में फिर वो गिर जाती है, तो यहाँ पे कामरान कार लेकर आ जाता है। तो उसकी कामरान वो उसकी कार में बैठ जाती है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि कामरान ने उसे कैसे कैसे पहचान लिया। फिर वो बताती है कि फिर वो कामरान कहता है कि आओ मेरी मम्मी से मिलो। तो उसकी माँ जो होती है वो पीछे बैठी रहती है, वो वही लेडीज होती है जो उसे दिखा कड़े में जब जैसे कि सीन करते समय उसे दिखाई दे रही। फिर उसके बाद यहीं पे एपिसोड 2 खत्म होता है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलेंगे एपिसोड 3 में।